हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। यस, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर के अंदर अब हम इस रेशनल नंबर में हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के रेशनल नंबर होते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ नंबर्स। देखिए, नंबर जो होते हैं वो कई टाइप के हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक, यानी कि आगे तक आपको कंटिन्यू हम इसको लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। नेक्स्ट, होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 टू इनफाइनाइट, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ओनली 0 का है। नेक्स्ट आता है इंटीजर। अब इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम I और Z से, दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर ये इंक्लूड रहते हैं और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी नेगेटिव साइड में जाएंगे तो भी इनफाइनाइट जाएंगे हम, और पॉजिटिव साइड में कंटिन्यू होंगे तो भी इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट आता है आपका देन रेशनल नंबर। अब देखिए, जो रेशनल नंबर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, और ये इनको जो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो होता है P/Q की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंट करते हैं P/Q की फॉर्म में। अब ये जो P/Q की फॉर्म में, इसमें कंडीशन होती है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, दिस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं 2/0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट डिफाइन, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें होता है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आता है, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेनली कौन कौन सी होती है, जो हमारे जो क्वेश्चंस को सॉल्विंग में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज़, यस, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो रेगुलर हमें क्वेश्चंस में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो अब देखिए, इनको हम अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलग अलग ऑपरेटर्स में किस तरीके से इनका नेचर होता है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो वी कैन चेक अबाउट प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यानी कि इन सभी केसेस में हम सीरियल वाइज इनका स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अगर क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन केस। इन केस ऑफ एडिशन, अब देखिए, एडिशन के अंदर ये जो एडिशन है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, क्लोजर रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो एडिशन के केस में, या ये कहें कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कैसे, जैसे देखिए, A + B = C, तो A, इसमें A क्या है, एक रेशनल नंबर है, B भी एक रेशनल नंबर है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 3/8 + 5/6। अब देखिए, ये जो हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल भी लिया है, इसमें इसका एलसीएम लिया हमने 48, देन सॉल्विंग, और सॉल्व करने पर इसका आंसर आया 58/48। तो देखिए, ये भी एक रेशनल नंबर है, 5/6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, और इनका जो रिजल्टेंट आया है वो भी P/Q की फॉर्म में आया है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन क्या होती है, अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये जो हम अभी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हम एडिशन के केस में कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर के अंदर जो एडिशन है वो एडिशन के अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। इट मीन्स
a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ क्या है, ये a भी एक रेशनल नंबर है, b भी एक रेशनल नंबर है। अब इनका अगर हम क्या कर दें, इनके प्लेसेस को चेंज कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 3/7 ये किसके इक्वल होगा, 3/7। अब इनकी हमने प्लेसेस चेंज कर दिए हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है यानी LHS साइड में जो रिजल्ट आएगा वो RHS साइड के रिजल्ट के इक्वल होगा, LHS का रिजल्ट RHS के इक्वल होगा। तो इनको जब सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 23/21 बोथ साइड। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में क्या होता है, अप्लाई होती है। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर देखिए एसोसिएट में हमेशा 3 नंबर्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें इक्वल टू a प्लस में b प्लस सी। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग के हमने 2 नंबर्स को पहले हमें सॉल्व करना है, देन उसकी सॉल्विंग करनी है 3rd नंबर से। और ये किसके इक्वल होगा, ये a प्लस में b प्लस सी, यानी कि लास्ट के पहले 2 नंबर्स को सॉल्व करना है और देन उसमें फर्स्ट वाले नंबर को सॉल्व करके और आंसर देना है। तो ये जो दोनों आपको जो हमने इक्वेशंस जनरेट की है या ये लिखी हैं, ये क्या होंगी, इक्वल। अब देखिए इनमें जो सॉल्विंग का है, सबसे पहले जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये हमने स्मॉल क्लासेस में रीड किया है बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये बोर्ड मास में इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, देन ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इसी सीक्वेंस में हमेशा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि 3/5 प्लस 2/10, ये एक ब्रैकेट में लिया हमने, प्लस 1/20। अब इसी में अब इस लास्ट के 2 को हमने सीक्वेंस में इस तरीके से लास्ट में ले लिया है और फर्स्ट वाले को सेपरेट कर दिया है। अब जब इनका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है दोनों क्या आया, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में अप्लाई होती है। तो देखिए इन केस ऑफ एडिशन हम कहें कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों ही प्रॉपर्टीज़ एडिशन के केस में अप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए क्लोजर, अब ये a एक रेशनल नंबर है, b भी एक रेशनल नंबर है और c भी एक रेशनल नंबर है। अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू c। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा, यानी कि हमने ये रेशनल नंबर लिया, ये भी रेशनल नंबर लिया, तो जो c है वो रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 5/8 माइनस 4/5, 5/8 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 4/5 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इनको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा -7/40, आल्सो आर रेशनल नंबर। तो ये भी एक रेशनल नंबर आया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। अब देखिए जो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, कैसे, देखिए a माइनस बी नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2/3 माइनस 5/4। अब इसी को जब हमने इसके प्लेसेस चेंज किए, 5/4 माइनस 2/3, तो देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो -7/12 आया, और इसका जब हमने रिजल्ट निकाला तो वो आया आपका 7/12। तो बोथ आर डिफर, तो दोनों सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो देखिए जिस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल a माइनस बी, अभी हमने लास्ट एडिशन के केस में भी हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव में हम 3 वेरिएबल्स को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर a, b एंड c, तो फर्स्ट पहले a माइनस बी किया, माइनस c इज नॉट इक्वल टू होगा a। अब a को सेपरेट कर लीजिए और लास्ट के दोनों नंबर्स को, दोनों वैल्यूज़ को ले लीजिए b माइनस c। तो अब जैसे एग्जांपल लिया हमने 2/3 माइनस ब्रैकेट 4/5 माइनस 1/2,
क्या ये इक्वल होगा 2/3 माइनस 4/5। अब देखिए फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ को लिया है और लास्ट वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया है। जब हमने इसको सॉल्व किया देन हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया 11/30 इज़ नॉट इक्वल टू -11/30। तो देखिए ये जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो रही है लेकिन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जो रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे a इंटू बी इक्वल टू सी, तो a क्या है, एक रेशनल नंबर है, b भी एक रेशनल नंबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट c आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे -2/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो देखिए यहाँ पर -2/3 एक रेशनल नंबर है, 4/5 भी एक रेशनल नंबर है, तो ये जो इसका रिजल्टेंट आया -8/15 आल्सो अ रेशनल नंबर। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी अगर इनके प्लेसेस को हम चेंज कर दें तो दोनों की वैल्यूज़ का जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6/5 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई 6/5। जब इनको सॉल्व किया तो -12/35 इज इक्वल्स टू -12/35। तो देखिए बोथ आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल a इंटू में b इंटू सी। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाले को सेपरेट किया और लास्ट के 2 वैल्यूज़ का हमने पहले सॉल्यूशन किया, और ये किसके इक्वल आएगा, पहले की 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वैल्यू से। तो ये जो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी है इनका LHS इक्वल टू RHS होता है। फॉर एग्जांपल -7/3 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2/9, तो ये हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। अब फर्स्ट में, अब नेक्स्ट RHS साइड में हम फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लेंगे और थर्ड वाली को अलग लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो जो इसका रिजल्टेंट आता है बोथ साइड आर सेम, LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। तो हमने यहाँ देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों ही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है। अब डिवीजन के केस में भी तीनों ही प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल्स टू c। देखिए जैसे हमने a एक रेशनल नंबर लिया, b एक रेशनल नंबर लिया, और जब हमने इनको डिवाइड किया तो इनका जो रिजल्टेंट है वो एक रेशनल नंबर नहीं आता। फॉर एग्जांपल -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5। अब देखिए इनको जब हमने सॉल्व किया तो -25/6, भाई यहाँ तो ये एक रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें b की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि 3/7 मल्टीप्लाई 1/0। तो यहाँ क्या है, ये एक रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि हमने कहा था कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइन। और कोई से भी केस में अगर ये प्रॉपर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि वो अप्लाई नहीं होगी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के केस में अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि देखिए a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। जैसे फॉर एग्जांपल -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7। अब अगर हम 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4 करके और इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर LHS साइड में हमारे पास आ रहा है -35/12 एंड RHS साइड में आ रहा है -12/35। बोथ आर डिफर। तो ये जब अलग है तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है डिवीजन के केस में। सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती है डिवीजन के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, जैसे a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b ब्रैकेट डिवाइडेड c। अब देखिए इसमें भी हमने पहले फर्स्ट वैल्यू को सेपरेट रखा है, लास्ट की 2 वैल्यूज़ को हम वर्क कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से RHS साइड में फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ को लेकर थर्ड वैल्यू को इससे
वर्क कर रहे हैं। ये भी हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है, इक्वल नहीं आता है, तो बोथ आर डिफर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं होती है। तो डिवीजन के केस में हमने देखा क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव तीनों ही प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेनली टू प्रॉपर्टीज़ का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तो एडिशन के केस में बात करेंगे और सेकेंड हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए इसमें a इंटू में जो फॉर्मूला है a इंटू में b प्लस सी, तो देखिए a मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मीनिंग ही मल्टीप्लाई होता है, तो a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो अब देखिए a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और देन a को ही हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। a को b से मल्टीप्लाई किया a इंटू बी और a को c से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू सी। तो a ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस में ए सी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके, यानी कि ये जो आपका RHS साइड, जो LHS साइड है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी प्लस में ए सी, यानी बोथ आर सेम। यानी कि ये जो इसका रिजल्टेंट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया है -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -5/6। देखिए एक तो जब भी हम इस तरीके से वैल्यूज़ लिखते हैं तो कभी भी ये दो जो साइन होते हैं, दो ऑपरेटर एक साथ नहीं लिखे जाते। अगर दो ऑपरेटर हमें लिखने हैं तो एक को हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम यही आपको a को b से किया, देन a को c से मल्टीप्लाई किया। तो -3/4 को हम करेंगे पहले 2/3 से मल्टीप्लाई, देन प्लस एडिशन साइन एंड -3/4 मल्टीप्लाई -5/6। और जब इनको हमने सॉल्व किया LHS एंड RHS को, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3/24 इक्वल टू 3/24। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस होगा, बस जो साइन है वो प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस का। अब देखिए इसमें भी a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इसमें भी हमने जैसे वैल्यू पुट की है, तो 2/3 ब्रैकेट 3/5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू, अब देखिए 2/3 को हमने 3/5 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, फिर माइनस का साइन, फिर 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2/15 से, देन सॉलिड। तो हमने इसका आंसर देखा तो दोनों LHS इक्वल्स टू RHS, ये दोनों ही साइड क्या आई हैं, इक्वल आई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए चार्ट में हमने ये प्रॉपर्टीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ में ये एडिशन, देखिए ये रेशनल नंबर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में अप्लाई होती है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव तीनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है। लेकिन डिवीजन के केस में तीनों ही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई आपके नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद आता है द रोल ऑफ जीरो। अब देखिए जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर जो जीरो को ऐड करते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो देखिए किसी भी वैल्यू में हम जीरो को ऐड करें या जीरो में उस वैल्यू को ऐड करें तो रिजल्टेंट हमेशा वो वैल्यू ही रहती है। तो जैसे ये एक रेशनल नंबर है, इसमें हमने जीरो को ऐड किया या जीरो को उस वैल्यू में ऐड किया तो रिजल्ट हमेशा वो वैल्यू ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल -2/7 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस -2/7 करें तो रिजल्टेंट क्या आता है, -2/7। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ 1। द रोल ऑफ 1 में तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इस यानी कि 1 की प्रॉपर्टी को जब हम रेशनल नंबर के साथ यूज़ करते तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे a इंटू 1, यानी कि किसी रेशनल नंबर के साथ अगर हम 1 को ऐड मल्टीप्लाई करें या 1 के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमेशा वो वैल्यू ही आती है। तो इधर देखिए जैसे रेशनल नंबर, अब इसमें 3/8, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया 3/8 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें चाहे हम 1 को मल्टीप्लाई करें 3/8 से तो रिजल्टेंट हमारा 3/8 ही आता है। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव इन्वर्स ऑफ नेगेटिव और ऑफ अ नंबर। तो एडिटिव इन्वर्स भी कह लीजिए, चाहे इसको नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसमें क्या है, किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, केवल उसके हम साइन को चेंज कर देंगे। जैसे माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ए अपॉन बी, यानी कि अगर माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इन जनरल एडिशन ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स ऑलवेज भी जीरो। अगर हम कोई नंबर लें और उसका एडिटिव इन्वर्स लें और उनका अगर हम सम निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, वो जीरो आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3, ये हमने एक वैल्यू लिया, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2/3। अब इसको हम इस वैल्यू में इसका एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स, जैसे 3/7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ओनली साइन चेंज करना है आपको, -3/7। इसी तरीके से -2/5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2/5। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल। देखिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं और रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो इन रेशनल नंबर रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b इज b अपॉन a, यानी कि न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे, सेम रहता है। तो इन जनरल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑलवेज भी 1। अब देखिए एक कोई नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा 1 हमें रिसीव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 7/3। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, 1। और किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 7/3। -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -5/2। तो देखिए माइनस जो साइन है वो एज इट इज इसमें बना हुआ है। तो इधर हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज किया है। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।